हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो नंबर 2 है और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो नंबर 1, जिसमें मैंने आपको सफलता का पहला कदम किस तरह से रखना है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और आज का हमारा विषय है धैर्य और समय। उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। इससे पहले वाली वीडियो पर आपने बहुत अच्छे कमेंट्स और लाइक करें तो वो सब मुझे देख कर बहुत अच्छा लगा। उसी तरह यदि आपको ये वीडियो भी मेरी पसंद आती है, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को भी आप प्लीज़ लाइक करें और अपने कमेंट्स करें। तो चलिए आज का हमारा जो है वीडियो शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना जो है धैर्य और समय का महत्व ट्रेडिंग में किस तरह से। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका महत्व भी है ट्रेडिंग में, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है कि कुछ पेशेंस जैसी चीज़ होती है जो हमें एक ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि बस जो है हमें ट्रेडिंग कंटिन्यू करते जाना है, मार्केट कैसा ही भी हो, उतार चल रहा हो या मतलब गिरावट आ रही हो या मार्केट ऊपर जा रहा हो, हर कंडीशन में बस अपने को ख़रीदना है और बस पैसे कमाना है। तो आपको कुछ चीज़ें उनमें समझना ज़रूरी है, जैसे कि मार्केट के हर समय एक जैसा नहीं चलता है। कुछ समय मार्केट में ऐसे आते हैं, ऐसे फेसेस भी रहते हैं जब जो है मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। तो उस समय आप लोगों को क्या है, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन हर समय एक जैसी नहीं होती है। कुछ समय मार्केट में ऐसे आते हैं जब मार्केट जो है एक रेंज बाउंड हो जाता है, और आप यदि उस रेंज बाउंड समय में आप यदि कुछ भी करते हैं तो आप मार्केट में केवल अपना लॉस करेंगे, उससे प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो उस समय आपको क्या है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। और पेशेंस किस तरह से रख सकते हैं, आप यदि अपने कोई सी स्ट्रेटेजी बनाइए, मान लो आपने, और आप यदि उसको फॉलो करते हैं, जैसे ब्रेकआउट एक स्ट्रेटेजी है और आप यदि उसको फॉलो करते हैं, तो यदि उसमें रेंज बन रही है तो आपको इम्पेशेंस नहीं होना है, अपना धैर्य को नहीं खोना है कि अपन पहले ही बाय कर लेते हैं। आपका प्राइस ही नहीं आया अभी और आप सोचे कि इसको पहले ही बाय कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा तो मुझे महंगे प्राइस पे मिलेगा। लोग ऐसा करते हैं, ये गलतियाँ करते हैं। पहले स्टार्टिंग फेज़ में मैं भी गलतियाँ करता था। जैसे कोई सा शेयर है 500 रुपये पर चल रहा है और अभी मतलब मुझे 520 पे ख़रीदना और अभी 500 चल रहा है, तो मैं क्या करता था कि उसको 500 पे ही ख़रीद लेता था और बाद में वो होता था कि 450 आ जाता था। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि मैं उसमें जल्दबाजी दिखाता था, पेशेंस नहीं रखता था। और पेशेंस नहीं रखने की वजह से क्या होता था कि जब उसमें ब्रेकआउट तो आता नहीं था, पहले ही ले लेता था मैं उसको, तो उस वजह से वो जो है ब्रेकआउट नहीं होता था, वो ब्रेकआउट फेल हो जाता था। और बाद में ये चीज़ें मुझे समझ में आती थी कि यार मेरे जल्दबाजी के चक्कर में जो मैं इसमें लॉस कर बैठा हूँ, नहीं तो इसमें मेरा सेटअप कहीं भी नहीं बना है। तो आप लोगों को धैर्य रखना है, सही एंट्री का, सही एग्ज़िट का। और एक गलती और करते हैं, जैसे आपने कोई टारगेट रखा है, कोई स्टॉप लॉस रखा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका टारगेट अभी नहीं आया, अभी टारगेट आने में समय है, 500 पे आपने ख़रीदा था, 550 का आपने टारगेट रखा था और 480 का आपका स्टॉप लॉस था, लेकिन शेयर जो है 530 पे भी कहीं घूम रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे कि यार ये जा तो ऊपर तो नहीं जा रहा है, ये अपन तो इसको एक काम करते हैं, कट कर देते हैं। तो उस इम्पेशेंस के चक्कर में आप लोग है ना उसको कट कर देते हैं और पता चलता है कि आपने कट करा और अगले दिन वो है शेयर जो है 580 तक चले गया है। तो ऐसा होता है मार्केट में। मार्केट क्या है, आपके दिमाग से खेलती है। आपके पास जो शेयर रहेगा, हो सकता हो कि वो 2 दिन तक, 4 दिन तक नहीं चले और उसमें आप जो है इम्पेशेंस हो जाएं और आपको लगने लगे कि नहीं यार, ये तो मैंने जो शेयर खरीद के रखा है ये शेयर बेकार है, और आप उसको जल्दबाजी में आकर बेच दें। और फिर वही शेयर हो सकता हो कि अगले दिन आपको 5-10% ऊपर मिले। तो ये पेशेंस रखना आपको इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में, आप यदि काम कर रहे हैं तो। और दूसरा अपना जो है कि समय का महत्व। तो देखिए, समय का महत्व इस तरह से रहता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं और उनको लगता है कि मार्केट को टाइमिंग नहीं किया जा सकता। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है तो इसमें कभी भी शेयर को बाय करके रख लो और होल्ड करते रहो, मतलब 2-4 साल के लिए इसको होल्ड करके रखो और तब जाके ये कभी ना कभी बढ़ेगा, और कब बढ़ेगा इसका भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इतने दिन से मार्केट में काम कर रहा हूँ, 5 साल हो गए मुझे मार्केट में काम करते हुए। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि मार्केट को टाइमिंग किया जा सकता है। इसमें फिक्स एग्ज़िट फिक्स टाइम नहीं किया जा सकता कि आप बिल्कुल निश्चित तारीख बता दो, निश्चित डेट बता दो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर इतना आप ज़रूर पता कर सकते हैं कि कोई सा भी शेयर आप किस स्टेज में चल रहा है
और अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, आगे की शेयर की जर्नी किस तरह से रहेगी, अब यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है, कितने दिन में ये सब हो सकता है, ये सब प्रोसेस आप मोटा मोटा तौर पर आप इस चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मार्केट को टाइमिंग करना आसान है, बस ये टेक्निक है जो आपको सीखना होगा। और आप यदि ये टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री सेमिनार या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप नंबर दे दूंगा मेरे, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि किस तरह से जो है मार्केट को टाइमिंग किया जा सकता है। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं और उन लोगों ने मुझे देखा भी है कि जैसे मैंने कोई सा शेयर बाय करा है तो अगले एक हफ्ते में 10-12% वो चल जाता है। तो किस तरह से चल जाता है, मुझे किस तरह से पता चलता है, क्योंकि मैं मार्केट को इतने टाइम से भी उसमें काम कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ें सीख गया हूँ कि कोई सा शेयर किस तरह से बिहेव करता है। एक शेयर का जो बेसिक DNA रहता है वो मेरे पकड़ में आ गया है। तो आप भी वो चीज़ें सीख सकते हैं और मार्केट की साइकिल को समझना आपके लिए भी ज़रूरी है। मार्केट में जो भी सक्सेसफुल पर्सन है वो हर इंसान मार्केट की साइकिल को समझता है कि मार्केट अभी किस फेज़ में चल रहा है। आप देखेंगे कभी मार्केट को कि सारे शेयर जो है एक रेंज में चलेंगे और फिर सडनली एक टाइम ऐसा आएगा जबकि पूरे मार्केट स्टॉक जो है ट्रेंडिंग चलेंगे। तो ये एक फेज़ रहता है जब जो है पूरा रेंज बाउंड सारे शेयर चल रहे हैं। आप यदि निफ्टी 500 शेयर को देखते हैं डेली, तो आप देखेंगे कि सारे रेंज आपको लगेंगे कि यार एक रेंज में चल रहे हैं। तो उस टाइम आपको पेशेंस रखना है और सही समय आने का इंतज़ार करना है। उसके बाद जो है उसमें जैसे ब्रेकआउट आते हैं, ब्रेकआउट आना शुरू होते हैं, तब आप समझ जाएं कि यार इसमें आप जो है इसका साइकिल चेंज हो रही है। अब जो है एक रेंज अमाउंट से जो है अप ट्रेंड इसका साइकिल स्टार्ट हो रहा है। और कोई सी भी जैसे एक अपसाइड का ट्रेंड आ गया है, उसके बाद उसकी करेक्शन का फेज़ भी आता है। तो उस करेक्शन के फेज़ में भी आपको फिर चीज़ें समझना है कि नहीं यार अब जो मार्केट जो है नेगेटिव जोन में जा रहा है, तो उससे पहले अपने जो है पोजीशन को सही करें, अपने पोजीशन साइज़ को सही रखें। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा धैर्य और समय, सब दोनों चीज़ों का तालमेल बिठा के मार्केट में चलना होता है और चीज़ों को समझना होता है। आप जैसे जैसे मार्केट को समय देंगे, आप उससे सीखते रहेंगे, तो एक समय आएगा जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे, आपको एक पेशेंस की अहमियत समझ में आ जाएगी कि हमें किस तरह से पेशेंस रखना है और आपको सही टाइमिंग का उसमें किस तरह से करना होता है, शेयर में एंट्री करना होता है और किस तरह से उसमें एग्जिट करना होता है। ये आपको बेसिक चीज़ें उसमें से समझ में आ जाएंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कि आप चीज़ों को समझें, सीखें और कंटिन्यू प्रयास करते रहें ताकि आपको उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले। और सफलता के लिए जो है धैर्य रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप गरम खाने के चक्कर में कुछ भी नहीं खा पाएंगे और अपना मुंह अलग जला लेंगे। तो चीज़ों को थोड़ा समझें और सही तरह से इंतज़ार करें। वैसे तो ये देखो क्या है कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है धैर्य रखना। जैसे किसान होता है, वो खेत में कोई बीज लगाता है, तो बीज लगाते से ही अगले दिन ये नहीं देखने लगता कि यार इसमें पौधे नहीं उगा है और अभी तक फल नहीं आए हैं। वो उसको पता है कि इसमें इतना समय लगता ही है। तो आप भी वो चीज़ों को समझें कि ट्रेडिंग में भी समय लगता है, चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ही अपने आप वो सही होती हैं। तो आप शेयर मार्केट को समय दीजिए, मार्केट को समय दीजिए, रेगुलर चार्ट देखिए। आप यदि टेक्निकल करते हैं तो आपको रेगुलर चार्ट देखना चाहिए, और आप यदि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको उसकी चार्ट शीट वगैरह, उसका प्रॉफिट पीएस और उसका नेट सेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। बेसिकली मैं जो है फंडामेंटल नहीं देखता हूँ, मैं ओनली चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर जो है अपनी ट्रेड करता हूँ। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को अधिक बता सकता हूँ। तो ठीक है, उस पर आपको कभी सीखना हो तो मेरे से कांटेक्ट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सिखाऊंगा। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए ये एफर्ट्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप भी अपनी जर्नी को आसान बनाएं और बस कंटिन्यू प्रयास करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अच्छी लगी हो वीडियो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।